गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक समस्याओं के बाद में विचलन पढ़ते हैं। विचलन जिसे विपथ गमन भी कहते हैं, अंग्रेजी में डेविएंस कहते हैं। सामाजिक मानदंडों और प्रतिमानों के विपरीत आचरण करने को ही सामान्यतः विचलन माना जाता है। किसी भी समाज के द्वारा कुछ मानदंड तय किए जाते हैं, कुछ प्रतिमान होते हैं प्रत्येक समाज के। अगर कोई व्यक्ति उन मानदंडों या प्रतिमानों के विपरीत आचरण करता है, विपरीत व्यवहार करता है, तो वह विचलन की श्रेणी में गिना जाता है। जॉनसन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि विपथगामी व्यवहार केवल ऐसा व्यवहार नहीं है जिसमें किसी मानदंड का उल्लंघन होता है। यह ऐसा व्यवहार है जो उस मानदंड का उल्लंघन करता है जिसकी ओर कर्ता उस समय अभिमुख हो। यह जानबूझकर किया गया उल्लंघन है। तो जॉनसन महोदय ने केवल मानदंडों के उल्लंघन कोई विपथगामी व्यवहार नहीं कहा है। यह जानबूझकर जब किया जाए, इसको भी उन्होंने एक इसकी विशिष्ट श्रेणी के रूप में माना है कि जानबूझकर किया गया व्यवहार ही उल्लंघन है या विपथगमन है या विचलन है। अनजाने में किया गया व्यवहार को विचलन जॉनसन नहीं मानते हैं। एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में लिखा है कि विचलन का तात्पर्य न तो सामान्य रूप से स्वीकृत मानकों या मानक से हट जाने से है और न ही अल्पसंख्यक विचार रखने से है। वो कहते हैं कि यह तो सांख्यिकीय विचलन है। सामाजिक विचलन तब पैदा होता है जब समाज के द्वारा स्वीकृत मानदंडों से दूर हट जाते हैं, जिसे समाज गंभीर समझता है और इतना गंभीर कि उसे रोकने या नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय अपनाने पड़ते हैं। तो एलेक्स इंकल्स ने विपथगामी व्यवहार की, विचलन की काफ़ी विस्तृत परिभाषा दी है और ये मानते हैं कि इतना गंभीर मामला हो जाए कि जब उसे रोकने या नियंत्रित करने के लिए अन्य उपाय करने पड़े, तो वह श्रेणी विचलन के अंतर्गत आती है। फ्रीडम एंड डूब डेविएंसी नामक बुक में लिखते हैं कि विचलित व्यक्ति वह है जो उस समूह के शेष सदस्यों से भिन्न होता है जिससे वह संबद्ध होता है। समूह के आदर्शों से भिन्न रूप में व्यवहार करना ही विचलन कहा जाता है। फ्रीडमैन और डूब ने ऐसा कहा है। रॉबर्ट बेल भी इसकी एक परिभाषा लिखते हैं। बेल के अनुसार समाज में औसत व्यवहार से बहुत अधिक भिन्नता प्रकट करना ही विचलन कहा जाता है। उपयुक्त पूरी परिभाषाओं से हम देखते हैं कि विचलन सामाजिक मानदंडों से बहुत दूर हटना है। विचलन व्यक्तिगत प्रकार का और सामाजिक स्तर पर, दोनों स्तर पर हो सकता है। विचलन का संबंध एक विशिष्ट समाज और उस समाज से जुड़ी हुई संस्कृति से होता है। मतलब संस्कृति जिस व्यवहार को स्वीकार करती है, अगर उसे हम अस्वीकृत करते हुए कोई व्यवहार करें तो वह विचलन होता है। विचलन नियंत्रण को जन्म देता है। विचलन को रोकने के लिए नियंत्रण किए जाते हैं।